हॉटस्टार पर एक सीरियल आता है राधा कृष्ण, जिसके 750 से भी ज्यादा एपिसोड पूरे हो चुके हैं और इस यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस सीरियल को देखा होगा, पसंद भी किया होगा और इसकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग भी होगी। इस सीरियल की शुरुआत में एक डिस्क्लेमर आता है कि ये सीरियल सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इसमें मतलब कहते हैं कि क्रिएटिविटी को फ्रीडम दी गई है और क्रिएटिविटी में फ्रीडम के नाम पर इस सीरियल में पूरा का पूरा कचरा परोसा गया है, वो भी भगवान श्री कृष्ण का और राधा जी का नाम लेकर। इस सीरियल का एकमात्र लक्ष्य सिर्फ एक ही है, वो है पैसे कमाना और हिंदुओं को भ्रमित करना। इस सीरियल को सिर्फ फोकस किया गया है राधा और कृष्ण को लेकर और इस सीरियल में बाकी कोई भी सच्चाई नहीं है। इस सीरियल को ना देखे तो ही अच्छा है। इस सीरियल में पूरी की पूरी गलत स्टोरी और फैक्ट्स आपके सामने परोसे जा रहे हैं, जिसे बहुत ही घटिया मानसिकता के साथ सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए बनाया गया है। इस सीरियल के बारे में अगर बात करने जाऊं तो 5-6 घंटे की वीडियो आराम से बन सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 8 से 10 मिनट में इस वीडियो के बारे में ऐसी सी बातें बता दूं जो आप देखेंगे और समझेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि सिर्फ भगवान का नाम ले लेने से अगर आप कुछ भी दिखा दोगे तो वो बात बिल्कुल सही नहीं है। इस सीरियल में भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है वो एकदम मनचला, फ्लर्ट करने वाला युवक इस तरह से बहुत ही आपत्तिजनक तरीके से दिखाया जा रहा है, जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अगर मनोरंजन के हिसाब से दिखाना ही है तो किसी आम लड़के लड़की की कहानी को दिखा देते। खामखा हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करने का काम क्यों कर रहे हो? इस सीरियल में भगवान श्री कृष्ण की जो उम्र दिखाई गई है, चौथे एपिसोड में पालने में लेटे हुए हैं और हो सकता है कि 4 या 5 महीने का जो भी दिखाया गया है। और जो बलराम की उम्र है वो इसमें दिखाई गई है तकरीबन 7 से लेकर 10 साल के बीच में, जो कि ये पूरी तरह से गलत है। बलराम और श्री कृष्ण के उम्र में जो अंतर है वो मात्र 6 से 8 महीने का है। सीरियल में भगवान श्री कृष्ण की उम्र 17 साल की बताई गई है, जबकि सत्य कहानी तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण मात्र 11 वर्ष की आयु में गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए थे। लेकिन इस सीरियल में उनका किरदार करने वाला जो युवक है उसकी उम्र 24 से 25 साल की है। लेकिन असल वास्तविकता तो यह है कि 11 वर्ष की आयु के पश्चात भगवान श्री कृष्ण का जो जीवन था वो पूरी तरह से बदल चुका था। पलायन, संघर्ष, युद्ध और विनाश, इन सभी में उनका पूरा जीवन बीत गया। लेकिन टीवी सीरियल वाले इस सीरियल में सिर्फ श्रृंगार रस को ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं ताकि जमकर कमाई की जा सके और इसके लिए इन्होंने राधा कृष्ण के नाम पर 750 एपिसोड पूरे कर दिए, वो भी 4 सीजन में। श्री कृष्ण ने ब्रज भूमि में श्री राधा और गोपियों संग जितनी भी लीलाएं की थी, ये सब की सब बाल्य अवस्था में की गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने 6 दिन की आयु में, अपने पैदा होने के 6 दिन की आयु में पूतना का सर्वनाश किया था, पूतना का वध किया था। 5 वर्ष की आयु में अघासुर का उद्धार किया और ब्रह्मा जी का मोह भंग लीला। 6 वर्ष की आयु में चीरहरण की लीला। 7 वर्ष की आयु में महारस लीला। अपनी कनिष्क उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाने का काम, ये भी लीला थी उनकी। माखन चोरी वाली लीला, कालिया नाग का दमन, दवानल लीला, मतलब ये जितनी भी लीलाएं थी ये सब कुछ बाल्य अवस्था में की गई। भगवान श्री कृष्ण की गोकुल, बरसाना, नंदगांव और वृंदावन की अंतिम लीला का पूर्ण विराम 11 वर्ष 54 दिन तक की आयु में ही सिमट कर रह गया था, क्योंकि 11 वर्ष 55वें दिन की आयु पूरा होते ही वो मथुरा चले गए, जिसके बाद उनकी दोबारा वापसी कभी भी श्री राधा, गोप और गोपियों और नंद यशोदा के पास नहीं हुई। ये टेलीविजन वाले राधा कृष्ण के जो चरित्र चित्रण को आपके सामने परोस रहे हैं, इनका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं। क्योंकि टीवी वाले अगर सिर्फ राधा कृष्ण की जो बाल्यावस्था की लीला को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर सिर्फ बाल्यावस्था तक दिखाएंगे तो इनकी कमाई नहीं होगी। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग अपने धार्मिक ग्रंथ, पुराणों को उसको ध्यान से पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक चरित्र चित्रण को जानिए। उन्होंने सिर्फ बांसुरी नहीं बजाई थी, बल्कि जरूरत पड़ने पर धर्म की रक्षा के लिए उस बांसुरी वाले ने सुदर्शन चक्र भी उठाया था, असुरों का संहार किया था। लेकिन टीवी वाले ये सब सच नहीं दिखाएंगे, क्योंकि लोगों को सच्चा इतिहास पता चल जाए। अगर देखना ही है तो आप B.R. चोपड़ा की महाभारत को देखिए, अपने बच्चों को रामानंद सागर जी की रामायण दिखलाइए, श्री कृष्ण का पुराना वाला धारावाहिक दिखाइए। लेकिन राधा कृष्ण का ये जो सीरियल आप देख रहे हैं, इसमें हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, आपके सामने परोसा जा रहा है। अगर मैं विस्तार में जाकर बात करूं तो एक एक किरदार और एक एक सीन में आप दुनिया भर की गलतियां निकाल सकते। कई एपिसोड में तो राधा जी को नफरत करने वाली और घमंडी
औरत के तौर पर दिखाया गया है। बलराम जी शेषनाग के अवतार थे, बहुत बलशाली थे और गदा युद्ध में उन्हें महारत हासिल थी, लेकिन इस सीरियल में उन्हें एक जोक की तरह, एक मजाकिया पात्र में दिखा दिया गया है, और हमारे भाषा में कहें तो एक बेवकूफ पात्र, जिनका जन्म सिर्फ राधा और कृष्ण को मिलाने के लिए ही हुआ है, इनकी प्रेम कहानी को पूरा करने के लिए हुआ। इस सीरियल में गोपा देवी और बाला देवी के नाम का भी किरदार दिखाया गया है, जिसमें बलराम जो है वो बाला देवी के रूप में स्त्री बने हुए हैं और राधा के जो भाई थे वो बलराम से, जो बाला देवी के किरदार में, उसे प्रेम कर बैठते हैं। सोच लीजिए कि कितने ही गलत तरीके से बलराम के किरदार को दिखाया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने मात्र 11 वर्ष की आयु में कंस का वध किया था, लेकिन यहाँ पर कृष्ण की उम्र हो चुकी है 17 साल और कंस का वध नहीं होता है। कृष्णा और राधा के बस लव एंगल को ही दिखाने की पूरी कोशिश की जाए। गोकुल नगरी जो है वो ग्वालों की नगरी थी, जिसमें गाय का बहुत महत्व था। वहां पर गाय अगर आपको ना दिखाई पड़े तो गोकुल में कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन एक एपिसोड में सिर्फ गाय को दिखाया गया है, बाकी में बस वही वीएफएक्स मारकर जंगल वाला सीन, गार्डन टाइप दिखा दिया गया है, जहां पर सिर्फ मोर और बाकी पक्षी इधर उधर कूदते और फांदते हुए नजर आते हैं। पूरे सीरियल का एकमात्र निष्कर्ष ये है कि श्री कृष्ण का जन्म सिर्फ और सिर्फ राधा को पाने के लिए हुआ है, राधा से प्रेम प्रसंग को पूरा करने के लिए हुआ। सीरियल का नाम राधा कृष्ण रख देने से मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ राधा कृष्ण पर ही जमे रहो, टिके रहो, जबरन घसीटे जाओ, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस सीरियल के हिसाब से भगवान विष्णु का जो अवतार है श्री कृष्ण, उनका पृथ्वी पर जन्म क्यों हुआ? कंस को मारने के लिए? नहीं। राक्षसों का वध करने के लिए? बिल्कुल नहीं। धर्म की स्थापना करने के लिए? बिल्कुल नहीं जी। वो धरती पर आए हैं सिर्फ और सिर्फ राधा से अपना प्रेम पूरा करने के लिए। बस यही बात सीरियल के मेकर्स बताने की और भुनाने की कोशिश कर, जिसके लिए पूरे 750 एपिसोड पूरे कर लिए, वो भी 4 सीजन। कृष्णा को इस सीरियल में कृष्ण भगवान कम और शाहरुख खान ज्यादा दिखाने की कोशिश की गई है कि शाहरुख खान प्रेम में किस तरह से दूरी जब बनती है तो वो रोते हुए नजर आते हैं। राधा के लिए उनकी बेकरारी कितनी है, कितनी तड़प है उनके भी। सीरियल में ये भी दिखाया गया कि द्वारका नगरी जो है वो पहले से ही पानी में डूबी हुई है, जबकि वास्तविकता यह है कि गांधारी ने जब श्री कृष्ण को श्राप दिया था, उसके 36 साल के बाद भगवान श्री कृष्ण की मौत होती है और उसके बाद द्वारका नगरी पानी में डूब जाती है। लेकिन यहाँ पर तो पहले से ही तामझाम दिखाने के लिए वीएफएक्स मारकर पहले से ही द्वारका नगरी को पानी के अंदर डाल दिया गया है। गूगल पर अगर आप राधा कृष्ण सीरियल को देखेंगे तो बेसिकली राधा कृष्ण का ये जो सीरियल है मैथोलॉजिकल सीरियल है, लेकिन इसमें वहां पर क्या दिखाया गया है? रोमांस। जिन लोगों को भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उनके किरदार के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, उन्हें ये सीरियल बहुत पसंद आया, क्योंकि इसमें दिखाया गया है प्यार, मोहब्बत, लव, बेकरारी, वीएफएक्स, दुनिया भर की गलत स्टोरी जिसमें कोई फैक्ट्स नाम की चीज ही नहीं है। जिन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के किरदार को अगर 1% भी सही तरीके से पढ़ा है ना, तो वो इस सीरियल को कभी नहीं देखे। सीरियल के एक एक सीन पर दुनिया भर की गलतियां निकाल सकता हूं मैं। आप ये बिल्कुल भी मत सोचो कि सीरियल में जो दिखाया जा रहा है इसके मेकर्स ने किसी वेद पुराण या भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड किसी चीज को पढ़ा है। ऊपर ज्ञान है, बाकी पूरी की पूरी बॉलीवुड की एक लव स्टोरी को उठाकर बस किरदार जो है वो भगवान श्री कृष्ण का और राधा जी का ले लिया गया। इस सीरियल में सच्चाई कम है और एकता कपूर वाली जो फीलिंग है वो कूट कर परोसी गई है। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक इसका विरोध किसी ने नहीं किया, जबकि इस तरह के सीरियल पर एक्शन लेना चाहिए कि आप गलत स्टोरी को जनता के सामने क्यों परोस रहे हो, वो भी 750 एपिसोड में। राधा कृष्ण के आगे जैसे कोई दुनिया ही नहीं है कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण को इस सीरियल में पूरी तरीके से गलत दिखाया गया है। आप इस सीरियल को ना देखें, इसका बॉयकॉट करें।